हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। स्वागत करता हूं आप सभी का लाइव शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइव्स पर। दोस्तों, आज का ये सेशन जो होने वाला है, ये नवंबर मंथ का थर्ड वीक होने वाला है, जहां पर हम लोग 15 से 21 के इंपॉर्टेंट करंट करेंगे कवर। जरूर याद रखिएगा कि ये सारे करंट अफेयर जो मैं कवर करने वाला हूँ इस क्लास में, ये सीयूईटी 2026 को ध्यान में रखते हुए कवर कर रहा हूँ। आपको केवल मेरे करंट अफेयर्स की हेडलाइंस पढ़नी है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना। केवल सुनने भर से चीजें याद हो जाएंगी, दैट आई एम प्रीटी मच श्योर। अगर आप एक दो बार भी वीडियो को सुन लेते हैं तो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और सीयूईटी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप सबको पता ही होगा। अगर आपको ड्रीम कॉलेजेस चाहिए अपने, तो इस पेपर को सीरियसली लेना शुरू कर दो। शरद सर एंड टीम जो है वो कई सारे दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों का मेंटरिंग जो है वो कर चुकी हैं। कई सारे बच्चे, यकीन मानिएगा, ऑलरेडी हमारे साथ सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। कई महीनों से उनकी प्रिपरेशन चल रही है नाउ, तो अब तो खत्म होने वाली है उल्टा। क्रैश कोर्सेज भी हम लोगों की बहुत जल्दी आएंगे। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि क्रैश कोर्स में उतना बेहतर नहीं हो पाता है जितना स्टार्टिंग से जुड़ कर होता है। तो जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि नवंबर दिसंबर, अभी भी आपके पास दिसंबर मंथ पूरा है, फरवरी में आप लोगों के एग्जाम है, तो मेरे पास दिसंबर है। जनवरी चलिए मैं एक बार के लिए छोड़ देता हूं आपके बोर्ड्स के लिए, उसमें भी इक्का दुक्का क्लास अगर आप ले सके तो जरूर लीजिएगा। तो एक बहुत अच्छे डेडिकेटेड मैनर में इस पेपर की तैयारी करनी है, तो लाइफ शिल्प एकेडमी के साथ जुड़े। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्लास को प्लीज अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि कल को कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो हम आपको एटलीस्ट बता तो पाए। तो ये सब चीजें जो है ये आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहेंगी। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला करंट है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने भारत अपना सूर्योत्सव के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है? इंडिया की म्यूजिकल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए फेडरल बैंक ने यह प्रोग्राम तमिलनाडु के चेन्नई में एक तरीके से लॉन्च किया है। भारत सूर्योत्सव 22 नवंबर को यह प्रोग्राम जो है ये होस्ट किया गया। इसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी ने अपना गोल्डन जुबली मनाया। न्यू मैंगलोर पोर्ट, और इसके लिए भारत के जो पोर्ट मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल, वो यहां पर गए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भारत के सभी बंदरगाहों को, सभी पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए कमिटेड है, उनको डेवलप करने के लिए कमिटेड है। तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किसकी है? न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की, मैंगलुरु में। मैंगलुरु जो कि बैंगलोर के आसपास का पोर्ट है, और कर्नाटका में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। अगर मैं दिखाना चाहूं तो आप स्लाइड में ही मैंगलोर पोर्ट को मैप पर देख सकते हैं मेरे साथ। मैं इस पोर्ट की बात कर रहा हूं बेटा, अगर आप ये देखें। हम्म, इंडिया के पॉलिटिकल मैप में शायद यहां पर आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखिए, ये मैंगलोर एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना? मैं इसी मैंगलोर की बात कर रहा हूँ। तो कर्नाटका का ये मैंगलोर पोर्ट, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। गोल्डन जुबली ईयर इस पोर्ट ने अपना कंप्लीट किया। ये मैप है कर्नाटका का, टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो इस पूरे मैप में भी आप लोग यहाँ पर, अच्छा नहीं, ये तो तमिलनाडु का मैप है। तो मैंगलोर का पोर्ट मैंने आपको दिखाई दिया। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इंडिया ने डब्ल्यू एच ओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 में इंडिया की अचीवमेंट को खास करके साफ तरीके से दिखाया गया है। पहली बात आपको बता दूं, इंडिया इसी साल के अंत तक टीबी मुक्त भारत बनना चाहता है। टीबी मुक्त भारत हमारा एम इसी साल का है। हालांकि जो टीबी को हराने की लड़ाई है, ये दुनिया 2030 तक खत्म करने की सोच रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने 2030 एम रखा है, और भारत की सरकार ने 2025 ही एम रखा है। और क्योंकि 2025 अब खत्म होने वाला है, तो डब्ल्यू की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में जो टीबी के केसेस हैं वो 21% कम हुए हैं, जो कि दुनिया के एवरेज का डबल है। दुनिया में ये 12% है, और इंडिया में 21% कम हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे कि कह रहे हैं कि हम टीबी मुक्त भारत जो है वो बनाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एम हम लोग अचीव कर ही लेंगे।
इसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच में लेटर ऑफ एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर साइन हुआ, लेटर ऑफ एक्सचेंज। ये लेटर ऑफ एक्सचेंज जो है ये ट्रांजिट ट्रीटी पर साइन किया गया। कैसे? हमने नेपाल को ऑफर दिया कि वो जोगबानी विराटनगर रेल कॉरिडोर का इस्तेमाल करके भारत को अपने कंटेनर भेज सकता है, अपने बल्क कार्गो वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इनफैक्ट भारत नेपाल की मदद भी करेगा अगर इंटरनेशनल किसी भी लोकेशन पर नेपाल को अपने कार्गो कंटेनर्स मूव करवाने हैं। उसके लिए कोलकाता और विशाखापत्तनम पोर्ट, दोनों ही पोर्ट इंडिया के ईस्ट में है, तो इसकी सर्विसेज हम लोग नेपाल को यहां पर देने के लिए तैयार है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसरो ने यहां पर सक्सेसफुली एक पैराशूट टेस्ट किया उत्तर प्रदेश के बबीना में। उत्तर प्रदेश के जो बबीना है वहां पर बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है, जहां पर कुछ इस तरीके से पैराशूट टेस्ट किया गया है। ये नीचे जो लटका हुआ है ये क्रू मॉड्यूल है, जिस क्रू मॉड्यूल में भारत के गगन यात्री जो है वो बैठे होंगे और इनको धरती पर दोबारा मतलब वापस लैंड करवाने के लिए ये पैराशूट टेस्ट जो है ये हम लोगों ने किया है कि क्या ये क्रू मॉड्यूल का वजन झेल लेगा या नहीं, तो ये उसका टेस्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का खुद का एम है जो गगनयान भेजने का, तो अगर वो हम भेज पाते हैं तो हम दुनिया के उन चुनिंदा कंट्रीज में शामिल हो जाएंगे जो एस्ट्रोनॉट्स को भेज चुके हैं और वापस ला चुके हैं। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्होंने अपना 107 फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया। इस बैंक को बने 107 साल हो गए हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये पूरी सेरेमनी जो है ये होस्ट की गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यहां पर दिया गया, जिसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तुंगबुक। तुंगबुक जिसकी यहाँ पर इमेज लगी भी हुई है, ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 3 स्ट्रिंग्स जो है वो होती हैं और ये लेपचा इंस्ट्रूमेंट है। तो सिक्किम की जो लेपचा कम्युनिटी है वो इसका इस्तेमाल स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक मतलब फोक म्यूजिक, फेस्टिवल या कोई स्पिरिचुअल रिचुअल करते समय इसका इस्तेमाल करती है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेपचा कम्युनिटी का ही है जिसका नाम है पुमतोंग पुलित। पुमतोंग पुलित एक बैम्बू विंड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक फ्लूट है एक तरीके से, ठीक है, जिससे निकलने वाली आवाज लेपचा कम्युनिटी का मानना है कि नेचर को सूद करती है। इसके बाद दोस्तों उड़ीसा का सोनापुर और पुरी बीच, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसके द्वारा दिया जाता है। 33 क्राइटेरियाज के बेसिस पर यह सर्टिफिकेशन दी जाती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इको एजुकेशन। तो इन सब चीजों में सूनापुर और पुरी बीच जो है, पुरी गोल्डन बीच पूरा नाम है इसका, ये सही साबित हुए, तो इसलिए डेनमार्क की इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो दे दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इजिप्ट ने ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है। ये ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीजा के पास में है और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सिविलाइजेशन म्यूजियम कहा जा रहा है इसे, क्योंकि इस पूरे की पूरे म्यूजियम में केवल जो जो चीज लोग देखने के लिए इजिप्ट में आते हैं उसको शोकेस किया गया है। कैसे? पिरामिड्स, ममीज, ये सब देखने। और क्लास 9 की किसी इंग्लिश लिटरेचर में भी हमने पोयम पढ़ी थी अपना तूतन खामिन की। तो कुछ 50,000 आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं, जिसमें से 5,000 आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो तो केवल राजा तूतन खामिन के हैं। और पहली बार इन सब चीजों को डिस्प्ले में जो है वो लगाया गया है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि इजिप्ट में इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर गरुड़ 25 नाम से एयर एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पर करी फ्रांस की एयरफोर्स के साथ। तो इंडिया और फ्रांस की एयर एक्सरसाइज है ये गरुड़ 25। इस बार ये फ्रांस में होती है। फ्रांस में जगह का नाम है मॉन्ट डे मर्सन। 16 से 27 तक ये एक्सरसाइज जो है वहां पर चली। इंडिया की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। इसके बाद 17 साल की कुंचला कैवल्य, 17 साल की है ये कुंचला कैवल्य रेड्डी, इनको चूज कर लिया गया है एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में फॉर TSI 2025-29 एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इनको एस्ट्रोनॉट जो है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। 17 साल की है कुंचला कैवल्य रेड्डी। और यहां पर TSI का मतलब है टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज। और आपको बता दूं पूरी दुनिया के 36 देशों में
150 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से भारत की तरफ से मैडम को सेलेक्ट किया गया है, 17 ईयर ओल्ड कुंचला कैवल्य रेड्डी। इसके बाद हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग फिर एक बार बहुत बुरी दिखाई दी। हम लोग दुनिया में 85th नंबर पर खड़े हैं। केवल दुनिया के 57 कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत के पासपोर्ट पर आप लोगों को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटीज देती हैं। कभी 2024 में हम लोग 80th नंबर पर थे, आज 5 स्थान नीचे गिर गए हैं। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट आज भी सिंगापुर पासपोर्ट है। आप इस पासपोर्ट के दम पर 193 कंट्रीज को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस कर सकते हैं। साउथ कोरिया नंबर 2 पर है 190 कंट्रीज के साथ, और जापान नंबर 3 पर है 189 कंट्रीज के साथ। इसके बाद शेफाली वर्मा, भारत की महिला टीम ने यहां पर साउथ अफ्रीका टीम को हराया और वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जिसमें शेफाली वर्मा का एक बहुत बड़ा रोल रहा। तो शेफाली वर्मा को हरियाणा के नायब सिंह सैनी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि सीएम है। तो हरियाणा सरकार ने शेफाली वर्मा को जो है वो हरियाणा के स्टेट विमेन्स कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, प्लस इनको 1.5 करोड़ का चेक जो है वो अलग से दिया गया। इसके बाद 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस जो है वो सेलिब्रेट होता है बेटा। 17 नवंबर को ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे भी सेलिब्रेट होता है, और 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे भी सेलिब्रेट होता है। और अब बढ़ते हैं आगे। इंडिया बना दुनिया का 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर मतलब भारत में तकरीबन 64,000 पेटेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो फाइल की गई, जो दुनिया में 6th लार्जेस्ट है। और ये यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया, जो भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। इसमें से कहा जा रहा है कि 64,000 पेटेंट्स में से 55% पेटेंट जो हैं वो भारत में रहने वाले इंडियंस ने ही फाइल करे हैं। तो ये दिखाता है कि भारत में इनोवेशन जो है, मतलब टेक्नोलॉजी कंज्यूमर से या टेक्नोलॉजी कंजम्पशन से टेक्नोलॉजी क्रिएशन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। और यहां तक कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग भी जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग पहले कभी 81st हुआ करती थी, जो अब कम होकर 38th हो गई है। तो इसमें भी हमारी रैंकिंग जो है वो काफी अच्छी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर झारखंड सरकार को बोला है कि जल्दी से वो सारंदा फॉरेस्ट जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दे अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर सारंदा फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने से होगा क्या कि यहां पर जो भी एनक्रोचमेंट है वो रुक जाएंगी, माइनिंग का काम रुक जाएगा, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहां पर चल रहे हैं वो सब रुक जाएंगे। और इंडिया का बहुत ही रिचेस्ट इकोलॉजिकल जोन है ये झारखंड में सारंदा फॉरेस्ट, बट खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनिंग हो रही है, यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। सारंदा फॉरेस्ट जो है वो झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुछ 820 से 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंबाजी मार्बल जो है गुजरात का, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। और जीआई टैग जनरली उस चीज को दिया जाता है, जनरली उसकी ओरिजिनलिटी को शो करने के लिए कि ये मार्बल ओरिजिनली निकला कहां से है। तो अंबाजी मार्बल अपने मिल्की वाइट जो कलर है उसके लिए जाना जाता है, और इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जो है वो इशू किया जाता है। और अंबाजी मार्बल जो है वो नॉर्थ गुजरात के बानसकांता डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों को मिलता है। और एक चीज जो मैं ऊपर भूल गया हूं, वो क्या कि सारंदा फॉरेस्ट जो है उसमें एशिया का सबसे बड़ा भंडार है नेचुरल साल फॉरेस्ट का। तो साल ट्री जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को एशिया में यही मिलते हैं, इसलिए इस पूरे फॉरेस्ट को लैंड ऑफ 700 हिल्स भी बोला जाता है। अब बढ़ता हूं मैं आगे। 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इंडिया का, वो गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच में हुआ। और इस पूरे फिल्म फेस्टिवल में कुछ इंपॉर्टेंट करंट की तरफ ध्यान दे कि जापान जो है वो कंट्री ऑफ फोकस रहा, स्पेन पार्टनर कंट्री रहा, ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री रहा। इन टोटल 240 फिल्म 81 कंट्रीज की यहां पर शोकेस की गई। और 1952 से ही ये प्रोग्राम जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। इसके बाद इंडिया का न्यूली ओपन्ड एयरबेस है लद्दाख में, जिसको न्योमा एयरबेस कहते हैं। हाल फिलहाल में न्योमा एयरबेस पर भारत के एयर चीफ मार्शल जो है या चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है अमरप्रीत सिंह जो है, एपी सिंह जो है, इन्होंने C-130J एयरक्राफ्ट यहां पर लैंड किया। और इसी तरीके से ये दुनिया की हाईएस्ट एयरफील्ड में से एक हो चुका है न्योमा एयरबेस लद्दाख। इसके बाद डीआरडीओ की बात करता हूं बेटा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ये टॉर्पीडो के जैसे दिखने वाले कुछ ड्रोन्स लॉन्च करे हैं।
ये ड्रोन है। ये टॉर्पीडो के जैसे दिखते जरूर है, बट ये ड्रोन है। और इनको मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल कहा जाता है। इसको एमसीएम कहा, मतलब इसको मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल कहा जाता है। ये माइन काउंटर मेजर ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। और ऐसे ड्रोन्स बनाने वाले दुनिया में बहुत ही कम देश है, जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, स्वीडन। अब इन पांचों कंट्रीज में हमारा भी नाम जुड़ गया है, इंडिया, कि हम भी अब एमपी एयूवी टेक्नोलॉजी जानते हैं। मतलब मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल टेक्नोलॉजी अब हम भी जानते हैं। इसके बाद टॉम क्रूज 63 एज में इनको आखिरकार एकेडमी अवार्ड ऑनर के तौर पर दिया गया, ऑनररी एकेडमी अवार्ड इनको दिया गया। गवर्नर्स अवार्ड सेरेमनी चल रहा था रे डॉल्बी बॉलरूम लॉस एंजलिस में, जब ये अवार्ड टॉम क्रूज को दिया गया। 40 सालों से भी ऊपर का करियर है इनका फिल्म में, फिल्म एक्टिंग में, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में। और जितने भी एक्शंस होते हैं अपनी फिल्म के, वो मतलब जैसे मिशन इम्पॉसिबल में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर सारे की सारे स्टंट्स आज भी ये खुद ही करते हैं। इसके बाद नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड्स अनाउंस हुए। गोपाल रत्ना अवार्ड्स आपको बता दूं इंडिया में दिए जाने वाले हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, जो लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर में दिए जाते हैं। मतलब लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर में दिए जाने वाले ये हमारी कंट्री के हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, गोपाल रत्ना अवार्ड। 26 नवंबर को ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट होता है 26 नवंबर को, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थ एनिवर्सरी है। वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन तो कहा जाता ही जाता है, और क्यों कहा जाता है वो आप सबको पता है, कि वर्गीस कुरियन ने ही ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी। इस वजह से वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी अक्रॉस द कंट्री नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट होती है। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, जिस कंपनी का नाम रखा गया है आईडीपीआईसी। आईडीपी मतलब इंडियन डिजिटल पेमेंट, और आईसी का मतलब है इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। तो आईडीपीआईसी मतलब इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। ये रियल टाइम बेसिस पर फ्रॉड्स को डिटेक्ट करेगी, उसको होने से रोकेगी। अभी तो 2 गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, टाइम के साथ बाकी के गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स भी 12, मतलब बचे हुए बाकी के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो भी इस कंपनी में इक्विटी जो है वो खरीदेंगे। इस कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी के रूप में बनाया गया है। 500 करोड़ का ऑथोराइज कैपिटल है इस कंपनी का, और 200 करोड़ का पेड अप कैपिटल है। इसके बाद बेटा लेक्स में ने लेक्स में पे इंट्रोड्यूस किया है। ये लेक्स में पे केवल विमेन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, तो बस विमेन ही इस यूपीआई प्लेटफॉर्म का यूज कर सकती हैं। यहाँ पर विमेन जो चैलेंजेस फेस करती हैं, उन सभी चैलेंजेस को दूर करने की कोशिश करी है यहाँ पर लेक्स में पे ने। जैसे कि फास्ट पेमेंट, है ना, जैसे कि ओवर स्पेंडिंग, लैक ऑफ ट्रैकिंग, और जो रिवॉर्ड्स है, रिवॉर्ड्स बहुत कम मिलते हैं। तो वो सब चीजों को यहाँ पर अच्छे से एक तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करी है लेक्स में पे ने। प्लस विमेन एम्पावरमेंट तो इससे होगा ही होगा। विमेन का फिनेंशियल इंक्लूजन में एक बहुत बड़ा रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अजेय वॉरियर्स। अजेय वॉरियर्स एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूके के बीच में होती है। इस साल ये राजस्थान में हुई, 17 नवंबर को हुई अजय वॉरियर्स। ये 8th एडिशन है इसका, जो इंडिया और यूके की आर्मी के बीच में होता है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में इसको कंडक्ट करवाया गया। इसके बाद बेटा वेस्ट अफ्रीका का पहला आईआईटी कैंपस इंडिया जो है वो खोलने जा रहा है नाइजीरिया में। और नाइजीरिया के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मारूफ तुंजी अलोसा ने ये न्यूज कंफर्म करी है कि हाँ, इंडियन हाई कमीशन के साथ इन्होंने ये न्यूज जो है कोऑर्डिनेट करके कंफर्म करी है कि बहुत ही जल्द इंडिया आईआईटी कैंपस जो है वो नाइजीरिया में खोलेगा। तो यहाँ पर इंडिया का एजुकेशन में फुटप्रिंट जो है, बढ़ता फुटप्रिंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के अंतर्गत ये सब किया जा रहा है, कि केवल एजुकेशन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर की कंट्रीज में भी हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। इसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनेस्को की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने नेशनल अवार्ड विनर कीर्ति सुरेश, ये नेशनल अवार्ड विनर है कीर्ति जो सुरेश है, इनको फिलहाल सेलिब्रिटी एडवोकेट बना दिया है। सेलिब्रिटी एडवोकेट मतलब अब ये किन चीजों को समर्थन करेंगी, तो ये सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है ये चाइल्ड राइट्स, जेंडर इक्वलिटी,
है ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, ऐसी सारी चीजें जो हैं वो कीर्ति सुरेश एक तरीके से यहाँ पर उसको प्रमोट करने वाली हैं। इसके बाद एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का जो 24th वर्जन इस बार ढाका में हुआ, उसमें इंडिया के आर्चरर्स टॉप पोजीशन पर खत्म करते हैं। हमने इस पूरी चैंपियनशिप में टोटल मिला के 10 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल रहा। और इस इवेंट में इंडिया की अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। इस इवेंट पे परफॉर्म करने की वजह से इंडिया की आर्चरी का या आर्चरर्स का जो एक स्टैचर है वो दुनिया में काफी बड़ा। इसमें अंकिता भाकट के बारे में मुझे बताना पड़ेगा आपको जरूर, क्योंकि अंकिता भाकट ने ना तो केवल गोल्ड जीता यहां पर, बट इन्होंने फाइनल में जिसको हराया वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, साउथ कोरिया की नैम नैम सुयोन। तो नैम सुयोन को हराया यहां पे अंकिता भाकट ने। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही मतलब बहुत बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस है। इसके बाद 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट होता है। सेलिब्रेटिंग मेन एंड बॉयज इस बार की थीम रही। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसका जो एक तरीके से क्या बोलूंगा मैं, एरिया जो है मतलब कवरेज एरिया काफी एक्सपेंड कर दिया गया है। अब आपको उन सब फसलों का भी पैसा मिलेगा अगर आपकी फसल किसी वाइल्ड एनिमल अटैक के कारण खराब हो गई है, या पैडी इंडेंटेशन के खिलाफ, या पैडी इंडेंटेशन की वजह से आपकी फसल जो है वो खराब हो गई है, तो पैडी इंडेंटेशन को भी यहां पर कवर किया गया है। अगले साल खरीफ सीजन से ये दोनों चीजें यहां पर कवर की जाएंगी। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों की फील्ड्स ऐसे इलाके में होनी बहुत जरूरी है जहां पर वाइल्ड एनिमल अटैक्स बार बार देखने को मिलते हैं। तो जरूर आपके एरिया को एक बार चेक कर लें आप कि आपके एरिया में वाइल्ड एनिमल अटैक्स होते हैं या नहीं होते हैं, या आप लोग फालतू में इस इंश्योरेंस को ले लें और फायदा ना हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर में कांस्टेंट ही रहा। जितना रेट ये सितंबर में था उतना ही अक्टूबर में रहा, दैट इज 5.2%। हालांकि यहां पर डेटा ये बताता है कि रूरल इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो गिरा है। अच्छा, क्यों गिरा है? क्योंकि खरीफ सीजन जो है एक तरीके से मतलब रबी सीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। रबी सीजन की स्टार्टिंग की वजह से हर जगह पर इस समय लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इस वजह से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.6% से 4.4 पर आ गया है। बट अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट 6.8% से बढ़कर 7% आ गया है। तो यहां पर 0.2% कम हुआ है, तो अर्बन एरिया में 0.2% बढ़ गया है। इसलिए मोर और लेस इफेक्ट न्यूट्रल हो गया है। इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर कुछ खासा फर्क देखने को नहीं मिला। इसके बाद इंडिया में 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स एंड जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स अनाउंस हुए। ये 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। ये अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किया है ना, ये न्यू दिल्ली में दिए गए। और जनरली उन सब ऑफिसेस को या ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट्स को ये अवार्ड दिए जाते हैं जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन, एफिशिएंट वाटर यूज, कम्युनिटी ड्रिवन वाटर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। तो बेस्ट स्टेट्स में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखेंगे। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में राजनांदगांव, खरगोन, तिरुनेलवेली, मिर्जापुर और सिपाही जला, ये आप लोगों को फर्स्ट दिखेंगे। सारे ही फर्स्ट हैं अपने अपने जोन्स में। और बात करते हैं हम लोग बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में, तो अर्बन लोकल बॉडीज में नवी मुंबई, भावनगर, ये नबाडी गांटा और आगरा, यहां पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखेंगे, जिसमें थर्ड अवार्ड दो के द्वारा शेयर किया गया है, नबाडी गांटा बंगाल और आगरा यूपी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। वेणु श्रीनिवासन कौन है ये? वेणु श्रीनिवासन टीवीएस मोटर के चेयरमैन एमेरिटस हैं। तो अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्वालिटी रत्ना अवार्ड से इनको जो है वो ऑनर दिया गया। ये 33rd कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का समिट चल रहा था कोलकाता में, जब वेणु श्रीनिवासन को वहां पर बुलाया गया। आपको सेंटर में यहां पर दिख जाएंगे। ये चेयरमैन है टीवीएस मोटर के, मतलब चेयरमैन एमेरिटस हैं टीवीएस मोटर के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रविंद्र जाडेजा 4th प्लेयर बन गए हैं दुनिया में जिन्होंने 4000 रन के साथ साथ 300 विकेट्स भी चटकाई हैं। बिल्कुल। और इन्होंने क्लब ज्वाइन कर लिया है, कपिल देव, डैनियल विटोरी और इयान बॉथम का क्लब। पहले इस क्लब में केवल 3 ही लोग होते थे, अब यहां पर 4th नंबर पर आ गए हैं रविंद्र जाडेजा।
इन्होंने ईडन गार्डन्स में ये माइलस्टोन अपने नाम किया जब ये साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ जो है ये खेल रहे थे यहाँ पर। और ये इनका 88 टेस्ट मैच है इन टोटल। इसके बाद बेटा 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने नेशनल चिल्ड्रंस डे बताया था आप लोगों को। एचडीएफसी बैंक बन गया है दोबारा से इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड। बिल्कुल बेटा, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो बढ़ गई है और ये 44.9 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। सॉरी, मार्केट कैप वैल्यू नहीं, इस ब्रांड की वैल्यू, एचडीएफसी नामक इस ब्रांड की वैल्यू 44.9 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। पहले ये टैग कभी टीसीएस के नाम पर होता था, क्योंकि टीसीएस और एचडीएफसी में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। जो टीसीएस ब्रांड है इसकी वैल्यू 44.23 बिलियन डॉलर्स है। और इंडिया की टॉप 5 में एसबीआई नहीं दिखेगा आप लोगों को, यहां पर एचडीएफसी, टीसीएस, एयरटेल, इंफोसिस और आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा। तो टॉप 5 में केवल दो ही बैंक है और दोनों ही प्राइवेट है। इसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब ट्राई के द्वारा यहां पर फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गया है 1600 नंबर सीरीज का। अगर आपके पास 1600 से कोई भी कॉल आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉल जो है ये लेजिटिमेट कॉल है, मतलब ये कोई फ्रॉड कॉल नहीं है। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जा रहा है, वो इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जा रही है। तो मतलब कोई भी अननोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप लोगों को कॉल नहीं कर रही है, वो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बता रही है या ट्रांजैक्शनल कॉल कर रही है तो वो 1600 सीरीज के नंबर जो है वो वहां पर यूज करेगी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। भारत के 1 करोड़ लोगों को सिखाया जाएगा बेसिक एआई स्किल्स, बेसिक एआई स्किल्स, फ्री नेशनल लेवल ऑनलाइन कोर्स है। और अभी तक अगर वीडियो में पहली बार आए हो, अभी तक देख रहे हो वीडियो को, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग जा सकते हैं यहाँ पर युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना नाम एनरोल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको जनरली यहाँ पर एनरोल होना है और बेसिक एआई स्किल्स सरकार आप लोगों को फ्री में सिखाएगी। इसके बाद इंडिया ने पहला स्ट्रक्चर्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डील जो है ये यूएस के साथ साइन कर ली है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कवर किया कि क्या भारत अमेरिका से दब गया है क्या कि ये सब काम हम कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्रीमेंट के अंडर अमेरिका जो है वो 2.2 मिलियन टन एक साल में एलपीजी गैस जो है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, जो कि हमारे टोटल इंपोर्ट का या टोटल एनुअल एलपीजी इंपोर्ट का हमारे 10% है। अब ये मत सोचना कि हम नुकसान में जा रहे हैं, एलपीजी उससे मंगा रहे हैं, तो नहीं बेटा, हमने सारे मैथ्स बिठा कर देख लिए हैं। जो एलपीजी हमें अमेरिका से मिल रही है वो दुनिया में किसी भी देश से मिलने वाली एलपीजी से बहुत सस्ती है। दूसरा, हमने डिस्टेंस को भी देख लिया है कि डिस्टेंस इतनी दूर से एलपीजी गैस इंपोर्ट करेंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत होगी। वो सब कॉस्ट मिला मुलू कर भी हम लोग जो है फायदे में है। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को एक चूरन और मिल जाएगा जो अमेरिका को बेच पाएंगे वो ये बोलकर कि देखो मैंने भारत के साथ डील तो कर ही ली। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर आपको पता होगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है आपको, मतलब 50-50% की सब्सिडी मिल रही है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। उस प्रेशर को एक तरीके से सबसाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सस्ते में गैस मंगाएंगे तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा ना। तो अभी तो बहुत बर्डन पड़ रहा है। इसके बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर निकाला है पैरासोशल। बेटा, पैरासोशल का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड जो आप किसी ऐसे सेलिब्रिटी, फिक्शनल कैरेक्टर या कोई एआई पर्सनालिटी के साथ फील करते हैं। मतलब एक पैरासोशल एक इमोशनल रिलेशनशिप बॉन्ड है ना, जो किसी सेलिब्रिटी के साथ भी हो सकता है या किसी फिक्शनल कैरेक्टर के साथ भी हो सकता है, जैसे कि कोई एआई पर्सनालिटी है ना, कुछ भी ऐसा। इसके बाद नीतीश कुमार बने बिहार की चीफ मिनिस्टर, बिकॉज एनडीए गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड तोड़ यहां पर 243 सीट्स में से 202 सीट्स जीत ली हैं। एनडीए मतलब बिहार में एनडीए की बहुत जबरदस्त वापसी हुई और लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है महागठबंधन जो उनके साथ बना था उसको केवल यहाँ पर 35 सीट्स ही मिल पाई। मतलब बहुत बुरी हार कह सकता हूं मैं महागठबंधन की, इतनी भी सीटें इनको नहीं मिली कि ये ऑपोजिशन की तरह भी यहाँ पर जो है वो बिहेव कर पाए। इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी गांधी मैदान पटना में हुई और आपको बता दूं आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर मौजूद रहे। और इसी के साथ नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड तोड़ 10th टाइम यहां पर सीएम पोस्ट के लिए शपथ जो है वो ली।
इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो भारत के साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंडिया की पहली CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी यहां पर लॉन्च करी, जो सिकल सेल डिजीज को एक तरीके से ठीक करेगी। और यहां पर ये सिकल सेल डिजीज जनरली ये थेरेपी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए वो निकाली गई है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज जहां पर ये डिजीज ज्यादा देखी जाती है। और इस जीन थेरेपी का नाम भी बिरसा 101 रखा गया है, क्योंकि ट्राइबल्स के गॉड माने जाते हैं भगवान बिरसा मुंडा, इस वजह से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का एम भी है कि 2047 तक इंडिया को सिकल फ्री सेल मतलब सिकल सेल फ्री इंडिया बनाएंगे। सिकल सेल डिजीज क्या होती है? आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नॉर्मली ओवल शेप के होते हैं, बट अगर सिकल सेल डिजीज आपको हो जाती है तो वो किडनी शेप के हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते हैं, और हल्का सा कट जो है उसकी वजह से कभी कभी वो डेंजरस इतना हो जाता है कि जान जा सकती है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग, जो पहले कभी टॉप 10 में हम होते थे, वो रैंकिंग जो है वो 23rd पर आके मतलब एक तरीके से गिर गई है। सीधा 10th नंबर से 23rd नंबर पर आ गए हम। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर कोई नहीं दिखेगा आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कोई नहीं है। और जो सबसे ऊपर है वो भी 4th नंबर पर डेनमार्क है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ने एक बात तो ये बोली है कि दुनिया की कोई भी कंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए सीरियसली कुछ भी नहीं कर रही है। इसी वजह से टॉप 3 ग्लोबल पोजीशंस खाली हैं आज भी। तो पहले इंडिया इसी में 10th नंबर पर होता था, और मुझे देखकर हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान नंबर 15 पर आपको दिखेगा। हाँ भाई, पाकिस्तान कर रहा होगा क्लाइमेट चेंज को कुछ ना कुछ रोकने के लिए, क्योंकि पैसा तो है नहीं, तो बिना बिजली के बैठेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कैसे ही रिलीज करेगा। तो बढ़िया है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 अनाउंस हो गई है, और इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में दुनिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी स्वीडन का लैंड यूनिवर्सिटी है। स्वीडन का लैंड यूनिवर्सिटी, कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन नंबर 3rd पर है, यूके का यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग नंबर 4th पर है, कनाडा का यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया नंबर 5 पर, और इंडिया का आपको टॉप 100 में एक भी यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगा। हम लोगों की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं इस रैंकिंग में, आपको आईआईटी दिल्ली देखने को मिलेगी, कॉलेज जो रैंक नंबर 205 पर है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर ये देखने को मिलेगा। हाँ, अगर एशिया की मैं बात करूं तो एशिया के टॉप 100 में हम आते हैं, और एशिया के टॉप 100 में भारत के तकरीबन 7 इंस्टीट्यूट्स आते हैं, वो ये रहे आपके पास। इसके बाद आज का आखिरी करंट, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। इसी के साथ मैं दीपक सिंगल आप सबसे लेता हूं विदा। आई होप आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा सेशन। टोटल मिला के हम लोगों ने 48 टॉपिक्स इस पूरे सेशन में कवर करे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए, आपके सीयूईटी के लिए, तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स जो आप देने वाले हैं। और ये जरूर अगर आप ढंग से सुनते हैं तो आपको आपकी ड्रीम कॉलेजेस 110% जो है वो मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ मैं चलता हूं और मिलता हूं बहुत ही जल्द नवंबर के 4th वीक के करंट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, और आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा।